जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मित्रों, बालाजी महाराज की कृपा सदा आप पर, आपके परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी हम बालाजी महाराज की इसी चरणों मंगल कामना करते हैं। मित्रों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। आज इस वीडियो में आपको मैं ऐसी खुशखबरी देने वाला हूं जिसे सुनकर आप जो है खुद खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि जो है आपका संकट जो कटना रुक गया है और कुछ लोगों का जो है संकट नहीं कट पा रहा है काफ़ी समय से, क्योंकि जो लोग लॉकडाउन के बाद गए हैं उनके संकट कटने में थोड़ी सी समस्या आई है। ठीक है, काफ़ी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि हम जो है 1 महीने पहले गए हैं या 1 साल पहले गए हैं मेहंदीपुर बालाजी दरबार, और वहाँ पर सारी हमने जो प्रक्रिया होती है वो पूरी कर ली हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो संकट नहीं कट पा रहा, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आज जिस वक्त का आपको इंतज़ार था वह समय जो है आपका आ चुका है। आपके संकट का जो अब आपके संकट का बुरा वक्त आ गया है। आपका जो बुरा वक्त था वो अब ख़त्म हो गया। अब जो संकट का जो बुरा वक्त है वो शुरू हो चुका है यहाँ से आकर, क्योंकि जो कुछ पहली प्रक्रियाएं थी मेहंदीपुर बालाजी दरबार में संकट काटने की, कुछ पहली प्रक्रियाएं थी, तो उनमें से अभी कुछ प्रक्रियाएं दोबारा से शुरू कर दी गई हैं मेहंदीपुर बालाजी दरबार के अंदर, क्योंकि बंद कर दी गई थी जो है लॉकडाउन के दौरान कुछ पूजा विधियाँ थी। ठीक है, तो अब वो दोबारा से शुरू हो गई हैं, तो उनके द्वारा जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी संकट कट जाता है। तो मित्रों, आप जो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, वह खुशखबरी क्या है आपके लिए। वह खुशखबरी ये है कि जो पिछले लॉकडाउन से पहले श्री मेहंदीपुर बालाजी दरबार में जल मिलता था, आपको आरती के बाद में छींटे मिलते थे और जल मिलता था, तो वह फिर से शुरू हो गए हैं। जो छींटे मिलते थे, छींटे मिलना भी शुरू हो गया आरती के बाद, और जो जल मिलता था बालाजी दरबार में वह जल भी मिलना शुरू हो गया है। उस जल को आप घर पर लेके आ सकते हैं। ठीक है, जल घर पर लाने के योग्य होता है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो है बंद कर दिया गया था उसे। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से छींटे नहीं मार सकते थे, भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, इसीलिए वह छींटे भी बंद हो गए थे और जल की लाइन भी बंद हो गई थी उस समय लॉकडाउन के दौरान। तो अब वह फिर से शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये जल जो है इतना पावरफुल है। इस जल की जो मैंने देखी है, जल की ताकत अपनी आँखों से देखा है मैंने, इस जल की ताकत, तो बड़े से बड़े खतरनाक से खतरनाक संकट को जो है एक झटके में, ये बात छींटे मारने से केवल उस संकट की क्या हालत होती है वो मैंने देखा है आँखों से, जो मैंने किए हैं, कई प्रकार के इलाज किए हैं बाबा के। तो जो है उस जल की जो है इतनी बड़ी ताकत है कि आप खुद उसका चमत्कार देख करके अचंभित हो जाएंगे, जिन लोगों ने उस जल की ताकत को नहीं देखा है। तो आप अब मेहंदीपुर बालाजी दरबार जाएंगे तो आपको जो है जल जरूर लेकर के आना है। कि वहाँ पर जो है आपको डिब्बे मिल जाते हैं, वहाँ 5-10 रुपये के डिब्बे बेचते हुए मिल जाएंगे, आपको दिखाई दे जाएंगे। वहाँ से आपको एक खाली डिब्बा ले लेना है और उसके अंदर जल भरवा लीजिएगा। तो जल आपको कहाँ मिलेगा? जल समाधि स्थल पर ही मिलेगा। ठीक है, कभी ये लोग क्या है वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है तो कभी कहीं चेंज कर देते हैं लोकेशन। वो आपको जो है जिससे आप जल का डिब्बा लेंगे ना खाली, है ना, तो खाली डिब्बा लेंगे तो उन्हीं से आप पूछ लिया जल कौन सी जगह पर मिलता है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि अंदर बालाजी दरबार में अंदर भी जो हॉल है उसके अंदर भी कभी कभी बांटने लगे जाते हैं, और यदि वहाँ नहीं बांटते, सबसे ज़्यादा जो है समाधि स्थल पर ही मिलता है। समाधि स्थल पर आप जाएंगे, वहाँ पर लाइन लग रही होगी, आप जल की लाइन में लगिए, प्रेम से लीजिएगा। ये लाइन तोड़े ना, बीच में घुसे ना, धक्का मुक्की करे ना। ठीक है, आप आराम से लीजिएगा। जल सबको मिलता है थोड़ा थोड़ा, और उस जल को आप घर पर ले आइएगा। किसी गंदे स्थान पर ना रखें। आप जो है जैसे लाते में आप कहीं बस में नीचे रख दें, ऐसा ना करें। आप जो संभाल कर ऊंचे स्थान पर लेकर के आएँ, है ना। और घर पर लाने के बाद में आपको उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल मिला लेना है, या गंगा जल हो गंगा जल मिला लेना है। तो कैसे मिलाएंगे? इसका मिलाने का तरीका बहुत अलग है। कुछ लोगों को इसको मिलाने का तरीका नहीं पता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, जैसे डिब्बा लेकर के आए, वहाँ से आधा डिब्बा भरा, ठीक है, कभी आधा भी भर पाता है, थोड़ा सा भर पाता है, कभी फुल भी भर जाता है। तो जितना भर गया उसके अंदर, उसमें क्या कहते हैं ऊपर से जो है जल मिला लेते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप जो सादा जल ले लेते हैं या फिर गंगा जल भी यदि आप ले लेते हैं, तो देखिए मैं आपको बताऊं जल मिलाने का तरीका क्या होता है। आपको क्या करना है कि एक कोई सादा बोतल ले लेनी है घर पर अलग से, साफ बोतल, नई बोतल ले लें, उसमें पानी होना चाहिए या फिर गंगा जल होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर से उसमें जल में से थोड़ा सा जल मिला लें, एक एक ढक्कन। तो जो उसे मिला लें, अच्छी तरह से हिला लें उस बोतल को। ठीक है, तो आपका ये जल तो जो है शुद्ध हो गया,
शुद्ध अलग रखा हुआ है, लेकिन जो आपने बनाया है घर पर तो वो पूरा जल में जो बालाजी का जो जल है उसके गुण आ गए पूरे में। या और यदि आप जैसे कि बालाजी का जो जल है उसके अंदर पानी डालते तो पानी हो गया पूरा, वो फिर वो जो चमत्कारी जल है वो चमत्कारी के रूप में नहीं होगा, फिर वो पानी का महत्व ज़्यादा हो जाएगा उसके अंदर यदि आप ऊपर से डालते हैं तो पानी। याद रखिएगा पानी पहले आप डालें लोटे के अंदर या फिर बोतल के अंदर आप बना रहे हैं तो फिर पानी के ऊपर से जो है बालाजी का जल डालें, ठीक है। तो बालाजी के जल की जो है असर ज़्यादा होगा। कभी भी आप याद रखिएगा, यदि आप जैसे पूजा करते हैं तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि गंगा जल का इस्तेमाल करना होता है, तो गंगा जल का यूज़ कैसे करते हैं, पहले लोटे में पानी भर लें, एक जो आपका सादा पानी होता है शुद्ध जल वो भर लें और उसके ऊपर से जो गंगा जल डाल लीजिए। कुछ लोग क्या कहते हैं पहले गंगा जल डाल लेते हैं ऊपर से फिर पानी डालते हैं, तो ऐसा ना करें, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो खंडित हो जाता है, ये खंडित भी हो जाता है। या आपको क्या करना है, जो बालाजी का जल है इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है, जो आपका ओरिजिनल है जो आप लेके आए हैं उसे आप मंदिर में रख दीजिएगा, और जो आपने घर पर बनाया है थोड़ा सा ना आप ऐसे ही बना लीजिए, फिर ख़त्म हो जाए फिर बना लीजिए, क्योंकि आप बार बार तो मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे नहीं, आप कहीं रहते हैं दूर रहते हैं, बिहार की साइड में रहते हैं, गुजरात की साइड में रहते हैं, या फिर आप और भी जो काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं तमिलनाडु की साइड में रहते हैं, तो आप जो है मेहंदीपुर बालाजी रोज़ रोज़ तो बार बार तो जा नहीं पाएंगे, आप इसी प्रकार से कर लीजिएगा, ठीक है। जल को जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जल को इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है घर में, कि आप जो है जब पूजा करते हैं घर में सुबह, तो आपको एक तांबे के लोटे में जो है जल को भर लेना है, लोटा है बड़ा हो या छोटा दोनों ही चलेंगे, ठीक है। आपको जल को भर लेना है और उसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते या तुलसी के दाने डाल दें, ठीक है। आप घर में तुलसा जी होंगी आपके, आप जो उसमें से थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल लीजिएगा, पत्ते ना हो तो दाने डाल लीजिएगा, और बाबा की जो सेवा पूजा आप कहते हैं जिस प्रकार से करें, उसके बाद उस जल को जो है घर की छत पर ले जाना है। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सा घर की छत के चारों कोनों पर डालना है और थोड़ी थोड़ा छींटे मार देनी है। उसके बाद में नीचे आएंगे, वह पूरे घर में छींटे मार देनी, और जो रोगी है या परिवार के जो सदस्य हैं उन सबको जो है थोड़ा थोड़ा सा पिला देंगे। अच्छा, पिलाना किस तरीके से है ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि आप उस जल को जो है दूसरे किसी बर्तन में कर लें, ठीक है, फिर उस बर्तन में पिलाएं। जो पूजा का बर्तन है उससे ना पिलाएं, जो है कुछ लोग क्या करते हैं उसी पूजा के बर्तन से जो ऊपर से पी लेते हैं वो गलत है। आप जो है अलग से दूसरे बर्तन में लें। आपका जो रोग है कितना भी कि भयंकर से भयंकर, कितना भी ज़्यादा खतरनाक से खतरनाक संकट है, चाहे कोई भी बीमारी है किसी भी प्रकार की, पेट की, सर की, कैसी भी बीमारी है, सर से लेकर पाँव तक की कैसा भी संकट है आपका जो है वह समझ लीजिए समाप्त होने लग जाएगा। उस जल की आप प्रक्रिया इसी प्रकार से डेली करेंगे, बहुत ही ज़्यादा चमत्कार है। पहली बार से ही आपको चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा, पहले दिन से ही। और जो कुछ लोगों के संकट ऐसे हैं बहुत पुराने हैं, वचन बंधनों में बंधे हुए हैं या फिर फेरों में पड़े हुए हैं, तो देखिए वो संकट के वाले जो हैं वो क्या कर सकते हैं, ये जो जल है जल को आपको एक एक ढक्कन जो है डेली सुबह शाम ज़रूर पीना है, ठीक है। डेली सुबह शाम आप पीजिए, तो जो आपका जो संकट है वो बहुत जल्दी, फिर बाद में आप मिलावट वाला पी सकते हैं, जो मैंने मिला करके बनाया बाद में आप उसे पी सकते हैं। जो आपका जो प्योर जल है वही पीना है आपको, जो है डेली सुबह शाम आपको ज़रूर पीना है, ठीक है। आरती सुबह शाम करनी है आपको, जो है सुबह शाम दीपक जलाना है, और तो आपको ये समझ लीजिएगा 11 दिन के अंदर ही आपको लाभ मिल जाएगा, मात्र 11 दिन के अंदर ही लाभ मिल जाएगा आपको। कैसा भी खतरनाक से खतरनाक संकट हो तुरंत ही लाभ मिलता है। तो मित्रों, आपको जो है यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।